हे गाइस, तो अभी एक कुछ टाइम पहले न्यूज आई कि इंडियन आर्म फोर्स टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड एयर सिस्टम इन पाकिस्तान। इसके ऊपर है ना, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ। ये तो हुआ नहीं, हम तो यहीं पे बैठे हुए, वो एयर डिफेंस के वहां पे जाके बैठे हुए हैं क्या? मेरे को ये पूछना है क्योंकि ये आया है कंफर्मेशन न्यूज। ये उन्होंने कंफर्म किया है, कंफर्म्ड बाय MEA कंफर्म्स इंडिया डिस्ट्रॉयड पाक एयर डिफेंस। ये कंफर्म्ड न्यूज आई हुई है जिस पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अभी, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। बट आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं फिर ये कहाँ हो रहे हैं धमाके समझ में नहीं आ रहा है मुझे ना। जो जितनी सारी चीजें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो बैठे हुए एयर डिफेंस के वहां पे जाके बैठे हुए ओके, सो लेट्स सी। पहले रिएक्ट करूंगी, फिर हम बात करेंगे एग्जैक्ट क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, सो दैट विल गेट टू नो wider perception. Okay, so before I start, hello, my name is Monali Naik, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। कंफर्म है, देखो। Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. बस पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy cavalry artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is respected by the Pakistan military. नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है कुछ रिटेलिएशन करने जा रहा था लाहौर के साइड से, लेकिन उसके पहले ही आज सुबह बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से लाहौर का जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और उसके बाद से कई खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में, करीब 9 शहरों के अंदर ब्लास्ट सुनाई दिए हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, इसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया और ये कंफर्म किया गया खुद सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और ये कब हुआ? आज सुबह बताया जा रहा है 8 मई को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है रिटेलिएट करने की, वो यहां पर खत्म किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार से ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से भारत पर अटैक करने वाला था तो उसके पहले ही हम चाहते थे कि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो खत्म किया जाए। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि यहां पर जो डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें रडार होता है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होती है, उसको एक प्रकार से भारत ने डिसेबल कर दिया है। और ये कहां पर हुआ है? ये बॉर्डर के पास आप देख सकते हो, यहां पर जो लाहौर है, जो कि काफी नजदीक आपको अमृतसर देखने को मिलेगा भारत की तरफ, यहां पर हमने रिटेलिएट किया और पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, क्या हिट किया गया ये समझने की जरूरत है। जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, जैसे भारत ने क्या किया था, रशिया से S-400 परचेज किया है। सेम उसी प्रकार से चाइना का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान ने लिया था, और ये पाकिस्तान का आप समझिए सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भारत ने चाइना का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में जो इंस्टॉल किया हुआ था,
उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर कोई दुश्मन देश से हमारे पास मिसाइल आ रहा है, तो यहां पर जो डिफेंस सिस्टम है ये इस पूरे रेंज को कवर करता है और हमारी तरफ से मिसाइल्स लॉन्च होता है ताकि हम उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर इसके अलावा इसके और भी कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर हमें यहां पर कोई मिसाइल लॉन्च करना है तो उस केस में भी रडार और बाकी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी मदद ली जाती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमने चीजें एलिमिनेट की हैं, डिस्ट्रॉय की हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला है लॉन्ग रेंज रडार इंस्टॉलेशन जो लाहौर में लगा हुआ था, उसको हमने खत्म किया। दूसरा जो HQ-9 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल है उसको भी हमने खत्म किया। और तीसरा है कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन रिले सिस्टम, उसको भी हमने खत्म कर दिया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज सुबह सुबह भारत ने इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खाक में मिला दिया ताकि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। अच्छा, इसको कैसे किया गया मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो यहां पर जो एयर लॉन्च्ड और ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल्स है उसके माध्यम से किया गया। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मिसाइल्स लॉन्च किया था और यहां पर भी हमने दोबारा मिसाइल्स लॉन्च किया है लाहौर में। और इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की मदद ली। फिर हिरॉन TP ड्रोन, ये रियल टाइम इमेजेस के लिए हमने यहां पर सर्विलेंस के लिए लगाया। फिर जो स्टेल्थ ड्रोन है, ताकि अगर मान लो हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में पाकिस्तान भी मिसाइल से रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन हम चाहते थे कि पाकिस्तान का पहले रडार सिस्टम को ही जैम कर दिया जाए। तो पहले हमने क्या किया, जो स्टेल्थ ड्रोन है उसके माध्यम से हमने पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है उसको जैम किया और उसके बाद हमने मिसाइल लॉन्च करके उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अच्छा, अब इसको लेकर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो भारत की तरफ ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइल अटैक करने वाला था। जी हां, मैं बता दूं, पाकिस्तान ये अटैक करने वाला था। और यहां पर कौन कौन से सिटीज के ऊपर बताया जा रहा है, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, यहां पर कुछ जगहों पर शायद ये अटैक करने वाला था, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पहले ही यहां पर भाप लिया और जैसे आकाश हो गया, स्पाइडर हो गया, S-400 बैटरीज हो गई, उन्होंने सक्सेसफुली इसको इंटरसेप्ट किया इनकमिंग थ्रेट को। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए हमने यहां पर कोशिश किया कि जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी ना हो। इसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आया, पाकिस्तान ने फिर से कंडेम किया है और कहा है कि ये सॉवरेनिटी का वायलेशन है। उन्होंने दोबारा चेतावनी दी है, धमकी दी है कि वो इसका रिटेलिएशन करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या रिटेलिएशन आएगा। लेकिन आज सुबह से अगर आप देखेंगे तो लगातार खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कई सारे ब्लास्ट देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग कराची, गुर्जनवाला, रावलपिंडी, लाहौर। और ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बेसिकली बताया जा रहा है कि 9 मेजर लोकेशंस पर कोऑर्डिनेटेड आपको ब्लास्ट देखने को मिलेगा। यहां पर क्या है, कराची में अगर आप देखोगे पोर्ट इंस्टॉलेशंस के पास ब्लास्ट हुआ, कैंटोनमेंट जोन्स के पास ब्लास्ट हुआ, जो गुर्जनवाला है वहां पर रेलवे जंक्शन के पास ब्लास्ट बताया जा रहा है और जो वहां की लोकल पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर। इसके अलावा रावलपिंडी में ब्लास्ट बताया जा रहा है नियर मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑफिसेज एंड कैंटोनमेंट एरियाज। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अभी अभी नोटिफिकेशन आता है और बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में जो स्टेडियम है वहां पर भी ड्रोन्स के माध्यम से कुछ ब्लास्ट हुआ है। फिर इसके अलावा लाहौर के बारे में तो आज सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर कुछ जो एयर बेसेस हैं वहां पर उसके आसपास के रीजन में ब्लास्ट किया गया है। इसके अलावा बहावलपुर, जहां पर ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्लास्ट किया था, वहां पर भी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा चकवाल हो गया, चोर हो गया, मिलिट्री हब है वहां पर इंडियन बॉर्डर के पास, वहां पर ब्लास्ट हुआ। मियां वाली के पास अगर आप देखोगे अगेन एयर बेस जोन है, उसको टारगेट किया गया है। और अटोक जो रीजन है वहां पर ऑयल डिपो, कई सारे ब्लास्ट। कहने का मतलब यह है कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक में आ रखा है। पाकिस्तान के अलग अलग कई शहरों के अंदर, इनफैक्ट आप सोच के देखो, रावलपिंडी मतलब इस्लामाबाद जो उसकी कैपिटल है उसके साथ सटा हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक तरह से ट्विन सिटीज हैं, जैसे भारत में हैदराबाद, सिकंदराबाद है, उसी प्रकार से यह आपको देखने को मिलेगा। तो कई बड़े शहरों में यहां पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से ब्लास्ट हुआ है, ये यहां पर बताया जा रहा है। और ये ओके। और जब हम इस न्यूज को बोलते हैं, हम अपने वीडियोस पे बात करते हैं, तब पाकिस्तानी आते हैं कमेंट में बोलते हैं ऐसे तो नहीं हुआ, हमको तो खबर ही नहीं, हम तो यहीं पे है, कुछ भी न्यूज दिखा रहे हो। ये एयरबेस पे जाके बैठे हुए हैं वहां पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। लिटरली समझ नहीं आता मेरे को इनको क्या कहे, है ना। वो ऐसा हो गया कि घर की रखवाली करने के लिए कुत्ता खरीदा, कुत्ता चोरी हो गया, इस तरीके का हो गया इन लोगों के साथ। जैसे ही लाहौर एयर डिफेंस को जिस तरीके से नेस्ता नाबूद
बराबर वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, न्यूट्रलाइज बोला उन्होंने, न्यूट्रलाइज किया गया है। एंड नाउ दिस इज कंफर्म्ड, दिस इज अ कंफर्म्ड न्यूज। एंड हम लोग तो हवा में बातें नहीं करते। कल मैंने एक क्लिप देखा था जहां पे इनके कौन से मिनिस्टर रे वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है कौन सा, मैं हमेशा वर्ड्स भूल जाती हूँ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब। तो उनको पूछा गया था कि आप बोल रहे हो कि इतने इतने हम लोगों ने इनके ये जेट्स ये किए हैं, ये किया है, वो किया है, वगैरह वगैरह, तो इसके कुछ प्रूफ है आपने जो इंडिया के साथ किया गया है, उसके कुछ प्रूफ है? तो वो मिनिस्टर है वो बोल रहा है नहीं प्रूफ नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे। मजाक, कंट्री ही मजाक है, कुछ नहीं बच्चा है। इनका पीएम बोलता है 10 बजे मीटिंग करेंगे रात को, दुनिया आपकी कंट्री जो वो जल रही है, आपको लेना देना नहीं, मैं मस्त नाश्ता करके आएगा, हम कल सुबह बात करेंगे। देवा 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 देवा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, लिटरली मुझे नहीं लगता ये इतने जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये लोग भी सुधरने वालों में से नहीं है। ये पाकिस्तानी लोग ये इन रिटर्न कुछ करने जाएंगे, इंडिया उससे भी बड़ा कुछ करेगा, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ ह्यूज थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जो हम सब लोग भी चाहते थे, बिकॉज इन्होंने जो शुरुआत की है वो बहुत बेकार शुरुआत थी, इनको जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था मेरा रिएक्शन। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।